नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे बढ़िया होंगे। आज मैं भारती शर्मा एक बार फिर से आई हूँ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक ले करके, और टॉपिक के माध्यम से आपसे मैं कुछ कहना चाहूँगी। यही कि युवा वर्ग जो है हमारे देश का भविष्य भी है, और हर घर का युवा जो है अपने परिवार का भविष्य भी है। लेकिन युवाओं के तरक्की के मार्ग में एक बात है, वो है गुस्सा। आजकल के युवाओं में इतना अग्रेशन, गुस्सा, वाय क्यों? अच्छे खासे घर में बैठे हैं अपने, और दोस्तों के साथ पिकनिक पार्टी में निकल गए, और ज़रा सी कोई बात हुई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ सुना, वो दोस्ती यारी पक्की दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाती है, और फिर खुद को इतना हानि पहुंचा देते हैं, सामने वाले को इतना हानि पहुंचा देते हैं, खुद को हानि पहुंचा देते हैं, अपने जीवन तक खत्म कर डालते हैं, सामने वाले का जीवन तक खत्म कर डालते हैं। यानी कि परिवार के परिवार उस गुस्से के कारण बर्बाद हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, गुस्सा शुरू कहाँ से होता है? विनाश से, और ख़त्म कहाँ होता है? पश्चाताप पर। तो ज़रा सोचिए, सबसे बड़ी बात इस गुस्से को रोकने का एक ही काम, अंतःकरण ज्ञान, थोड़ा सा अध्यात्म, थोड़ी सी प्रभु की पूजा भक्ति। ये तो नहीं कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ करके, सब काम छोड़ करके कि पूजा करो पूरे टाइम, ये तो नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, कुछ समय ध्यान लगाकर बैठिए अपने प्रभु के चरणों में। पूरा दिन है, पूरे दिन में आपको 10 मिनट भी मिल जाए ना, तो आप में कम से कम इतना तो सुधार आ जाएगा, इतनी तो आप में शक्ति आ जाएगी कि आप गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। कहाँ पर कितना, क्या, कब, कैसे गुस्सा इंसानी प्रवृत्ति है, ये जानती हूँ कि गुस्सा आना लाजमी है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उस गुस्से का इस्तेमाल कैसे, कहाँ, कितना, कब, वो करना आना चाहिए। उस गुस्से को, अग्रेशन को अपनी तरक्की के मार्ग पर लगा दो ना, फिर देखो आप किसी के रोके नहीं रुकेंगे। अपने उस मुकाम को, अपने उस करियर को, कहते हैं ना, आसानी से पालेंगे जिसके लिए आप तमन्ना करते हैं। या फिर गुस्सा तब होता है, तब आप कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं जब आपका ध्यान ही नहीं अपने भविष्य पर, कि गुस्सा करना है, मारपिटाई कर लेनी है, या जो भी बात है, कि बस यही है कि जीवन में। उन पेरेंट्स का सोचिए जो इस गुस्से के कारण अपने बच्चों को खो देते हैं। मतलब कि उनके बच्चे इतना गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, उन बच्चों की जान तक चली जाती है। या परिवार के परिवार, कहते हैं ना, उन लड़ाई झगड़ों के चलते बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका प्यार कोई और भांप नहीं सकता। उनकी औलाद के साथ यदि कुछ ज़रा भी गलत होता है तो पेरेंट्स का तो जीते जी मर जाते हैं। उनका जीवन तो अंधकार में हो ही जाता है, क्या वर्तमान, क्या भविष्य। तो ज़रा सोचिए आप इस बात को, क्या ये गुस्सा आपके करियर से ज़्यादा ज़रूरी है? आपके अपनों से ज़्यादा ज़रूरी है? क्या उस टाइम ये गुस्सा इतना क्यों तीव्र होता है कि आप भूल जाते हैं कि आपसे भी जुड़े लोग हैं, कि इस गुस्से के बाद जो परिणाम होगा उसका क्या परिणाम होगा? आप जब प्रभु की भक्ति से थोड़ा सा जुड़ेंगे, थोड़ा सा पूजा पाठ करना शुरू करेंगे, अध्यात्म को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ा सा योग करेंगे और करियर ओरिएंटेड होंगे, तो गुस्सा आपका राह रोक ही नहीं सकता, किसी एंगल से नहीं रोक सकते। तो मत बर्बाद कीजिए। प्रभु ने इतना खूबसूरत मानव जीवन दिया है, उस जीवन को जियो अच्छे से, और ऐसी मिसाल बनो कि किसी के जीने का सहारा बन जाओ। ऐसी मिसाल कि लोग आपको देख के कहें कि वाह, देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा इंसान है। तो ज़रा सोचिए तो इस बात को, क्यों ये गुस्सा आपकी ग्रोथ के आड़े आ रहा है? निकाल कर बाहर फेंकिए, और थोड़ा सा अपने प्रभु की ओर भी ध्यान दीजिए, अपने ईश्वर के सानिध्य में रहिए, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लीजिए, और अपने करियर पर ध्यान दीजिए। इन सब बातों के लिए कि गुस्सा करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा आपको, सोचिएगा ज़रूर, ध्यान दीजिएगा।
बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर ये बात अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा ध्यान दें और अपने जीवन में खुशियों को लाइए, खुशियों का आगमन कीजिए, गुस्से को हटाइए। विनाश नहीं करना है, सुख समृद्धि लानी है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और मैं भारती शर्मा फिर आऊँगी आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के और कुछ अपने थॉट्स आप लोगों से शेयर करूँगी। बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रभु के आशीर्वाद के साए में रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।